विशिका वहाँ कोने में क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता मिश्का ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की डस्टिंग, साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रा है तो इसलिए मैं अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ये जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये ना इसके पापा को, जब इसके पापा जॉब करते थे, ये दोस्तों ये दिवाली गिफ्ट दिया कंपनी वालों ने। ये छोटी सी लड़ी थी और 2 बिस्किट थे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है इससे अच्छा तो आप लोग या तो बोनस दे दो या तो मिठाई का डिब्बा दे दो आधी किलो का, उसमें भी इंसान खुश हो जाएगा। इंडियन कंट्री में ये लड़ी से क्या होगा? अब इतनी छोटी सी लड़ी दी है तो मैंने सोचा इसका यूज़ कहाँ करूँ, तो मंदिर में इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। छोटू सा प्यारा सा मंदिर मेरा, मैंने इस तरीके से इसे मतलब सुंदर भी दिखे और इसका यूज़ भी हो जाए। जब मैं दिया बत्ती करूँ तब मैं जला लूँगी। इसमें छोटा सा बटन भी दिया हुआ है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। जब मैं दिया जलाती हूँ तो इसे ऑन कर लेती हूँ, उसके कुछ टाइम बाद इसे ऑफ़ कर देती हूँ। नवरात्रि के टाइम भूख तो लगती नहीं, प्यास मुझे ज़्यादा लगती है, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी कब उठ के आ जाएगी, फिर वो रोना शुरू कर देगी कि मम्मा गोदी में लो करके। इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल आ रहे हैं तो मुझे कपड़े भी स्टिच करने हैं, तो पूरा दिन मेरा वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर रही हूँ। और मेरा फास्ट है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरी बेटी आ गई है, बजा रही है घंटी। बचा लो ना। ऐसे करके जी ऐसे ऐसे जी हाथ जोड़ता है। ऐसे ऐसे करके आप भी कर लो जी। चलो भागो, हो गई कंधाई बच्ची की पूजा, हो गई इसकी पूजा। दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है। ये मैंने लड़ी इस तरीके से लगाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें छोटा सा बटन दिया हुआ है जिसे ऑन ऑफ करके ये लड़ी जल जाएगी और बंद हो जाएगी, ताकि मैं जब पूजा करूँ तो इसे ऑन कर लूँ। तो पूजा पाठ होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे फरार भी बनाना है और भी काम बहुत सारे करने घर में आज। तो मैं जल्दी से पूजा पाठ करके, आप लोग मुझे बताना मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज मेरा फास्ट है, तो जैसा कि आप लोगों को पता, व्रत में मैं वैसे तो कुछ नहीं खाती, चाय ही पीती या चिप्स खाती, पर मुझे फीड करवाना होता, अपनी बेटी को दूध पिलाना होता, तो इसीलिए मैं ये आलू उबाल रही हूँ। इतने आलू मैंने इसलिए लिए हैं ताकि दोपहर में मुझे बनाना ना पड़े, मैं यही खा लूँगी। तो ये व्रत में खाया जाता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसे देसी घी में और हरी मिर्च और सेंधा नमक और बॉईल किए हुए आलू हैं, इन्हें फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। जितना अच्छे से भुनोगे उतना टेस्टी लगते हैं ये। और चाय बनाई है मैंने, तो मैं बस ये फरार खाऊंगी, इसे फरार बोलते हैं। फरार खाऊंगी और चाय पीऊंगी। उसके बाद आपको पता है जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी स्टिच करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी काम ही कर रही थी कि मेरी बेटी उठ के मेरे पास ही आ जाती है, और फिर मैं उसे गोदी में लेके तब मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया हरी मिर्च, लगा दिया मैंने तड़का। ये जब हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब मैं बॉईल किए हुए आलू डाल दूँगी इसमें। और जैसे कि आप लोगों को पता है फेस्टिवल आ रहे हैं तो मेरे को स्टिचिंग आती है, तो मेरे को काफ़ी सारे कपड़े भी स्टिच करने हैं। व्रत में तो ऐसे कितना मुश्किल होता है काम करना, पर आप लोगों को पता है मैं किस कंडीशन
से गुज़र रही हूँ, तो इसीलिए कोई नहीं, 2 पैसे ही आ जाएंगे। इसीलिए मैं अपना बर्थ का खाना बनाने के बाद फिर अपना सिलाई विलाई करूँगी, कटिंग वटिंग करूँगी, जल्दी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं उसका। और जो जैसे जैसे मैं जिस तरह के मैं सूट स्टिच करती हूँ, मैं आप लोगों को वो भी वीडियो शेयर कर दूँगी। ये आ गई मेरी बेटी उधर उधर खेल रही थी, देख रही है मम्मा कर क्या रही हैं। अब इसको बिठा तो दो, बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है, सामानों को छेड़ती रहती है ना, ये दिक्कत है। आप देखो आप लोग, ये किचन में आ गई मेरी बेटी। अब देख रही है मम्मा कर क्या रही है। अब ये हाथों को ना ऐसे ऐसे इसलिए करती है, ना अभी टाटा कहना नहीं आता, तो हाथों का ऐसे से ऐसे घुमाती रहती है। इसका मतलब होता है इसके हिसाब से टाटा में सिखाती हूँ इसे कुछ ना कुछ सीख, कि बाबू ऐसे टाटा करते हैं, मम्मा बुलाकर। मम्मा नहीं आता इसे, पापा सीख लिया इसने। पापा बोलती है, बुआ बोलती है, दादी भी नहीं बोलती है। और ना मैं ना जल्दी से किचन में भी नहीं लाती, क्योंकि किचन में ना गरम गरम चीज़ें होती है, और अब छोटे बच्चों को क्या पता ये गरम है, तो कुछ भी पकड़ लिया, हाथ जल गया, तो बातों में पता ही नहीं चला। मेरा फरार भी बन गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसा बनाया है। ये अच्छे से फ्राई, या अच्छे से ऐसे फ्राई कर लो तो ये और भी स्वाद के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी बेटी देखो क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये? हाँ हाँ, क्या हो रहा है ये? क्या खाया जा रहा है? मुंह में क्या खा रही तुम? देखो, मम्मा काम नहीं करने दोगे आप? हाँ, मेरी बेटी मुझे काम नहीं करने देती, कैसे काम करूँगी आप ही बताओ। दोस्तों, मेरे घर का सारा काम वाम होने के बाद मैं ये सूट तुरपाई कर रही हूँ जो मैंने स्टिच किया था, पर मेरी बेटी मुझे वो भी नहीं करने दे रही। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने ये सूट स्टिच किया है। वो बार बार बालकनी में ही जा रही है, धूप हो रही है, और बार बार वहीं जा रही है वो मेरी बेटी। बाहर नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, बाहर नहीं जाना तुम्हें। नहीं, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होता। बाबू बाहर नहीं जाना, धूप हो रही है। समझ में नहीं आ रहा दिक्कत तुम्हें? देखो, इसे समझ में ही नहीं आ रहा। मिशिका, बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब बच्चों पे भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये सूट ख़राब ना हो जाए, कहीं तुरपाई करते करते कहीं नीचे का भी कुर्ता तुरपाई ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरी बेटी को बालकनी में जाना है, और धूप हो रही है, उसके पैर भी जल सकते हैं, और बालकनी में जाके क्या कर रही है, वहाँ गीले टॉवल मैंने सुखाए हैं, तो उन्हें उसको उतार के फेंक रही है वो, और मैं मना भी कर रही हूँ फिर भी वो कर रही है। आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं। और मैं तुरपाई कर रही हूँ, एक ध्यान मेरा वहाँ भी लगा हुआ है, मैंने पैर भी अड़ा रखा है ताकि वो वहाँ जाए ना, फिर भी बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ की। उन्हें तो खेलना होता है, अभी वो इतने छोटे, अगर इतने समझदार हो तो उन्हें बड़ा ही ना बोले, उन्हें बच्चे ही क्यों बोलें। तो मैं ये इसलिए तो बोलते हैं, बच्चा संभालना भी बच्चों का काम नहीं होता है। ये देखो, मैं आपको बालकनी का सीन दिखाती हूँ, क्या कर रही है मेरी बेटी। देखो, तुम्हारी पिटाई होगी। क्या हो रहा है ये? मम्मा काम मत करने देना तुम। हाँ, मिशिका,
दोस्तों तुरपाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कटिंग टेबल पे। ये मेरा जब मेरी शॉप थी शादी से पहले, ये वही कटिंग टेबल है और मैं अपने ससुराल भी लेके आ गई, क्योंकि मेरी आदत हो गई है ना कि टेबल पे कटिंग करने की। इस पर कटिंग भी अच्छी होती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये मैं एक सूट मेरा कंप्लीट हो गया, ये मैं दूसरा सूट कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग वटिंग करके कटिंग हुआ रहता है ना तो सिलने में टाइम नहीं लगता है। मेन होती कटिंग, वो बहुत ध्यान से करनी होती है और मैं हमेशा कटिंग बहुत फिनिशिंग से और शांति से करती हूँ, प्रेस करके, ताकि मेरी कटिंग में फिनिशिंग आए और अच्छे से हो। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि कपड़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा हो उसे तरीके से बस काट पीट दो, तो मैं हमारी सिलाई की फिनिशिंग नहीं आती, इसीलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। और ये कटिंग करने के बाद मुझे ना भूख भी लग रही थी, तो मेरे को ना दोस्तों जो बनाना होता है ना उसको ना छोटे छोटे पीस करके उसमें चीनी डाल के और माचिस की तिल्ली से खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे खाती हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता है मेरा आज फास्ट है। ये देखो मेरी बेटी लेटी हुई है और दोपहर हो गया है, तो मैं ना केला खा रही थी। केले में ना मैं चीनी डाल के इस तरीके से खाती हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। माचिस की जो तिल्ली नहीं होती उससे ऐसे खाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं इस तरीके से खाती हूँ। आप लोग भी खा लो। मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी तो देखना इसका रिएक्शन। ले बाबू, ले बेटा। खा तो रही है पर मुंह बना के खा रही है। दोस्तों पता ही नहीं चला बातों ही बातों में कि वीडियो कब मेरा इतना लंबा हो गया। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने सिलाई करके कितने पैसे कमाए, और मैं ये भी बताऊंगी कि इन पैसों से हम छोटा सा जो काम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।